अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच मंथन, ये एक बहुत बड़ी खबर है और अलास्का में होने वाली बातचीत को देखते हुए खबर इस लिहाज से समझिए जहां अलास्का वार्ता का ये पूरा ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। TV9 पर ही ग्लोबल एक्सक्लूसिव डिटेल आपके सामने, क्योंकि डोनेट्स्क से यूक्रेनी सेना हटे और डोनेट्स्क रूस का होगा। हालांकि सुमी और निप्रोपेट्रोव्स्क, खार्किव रूस छोड़ देगा, बाकी जगहों पर रूसी सेना मौजूद रहेगी और यूक्रेन को नेटो से दूर रहने का वचन भी देना होगा। हालांकि यूक्रेन को फौज और हथियार घटाने होंगे और यूक्रेन के संघीय ढांचे में सुधार के लिए संविधान संशोधन। हालांकि यूक्रेन सहमत नहीं हुआ तो ट्रंप को हथियार सप्लाई रोके। लेकिन ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर नई जानकारी भी सामने आई है, जहां अलास्का में ही मिलिट्री बेस पर यह मुलाकात होगी और रिचर्डसन मिलिट्री बेस पर वार्ता को लेकर खबर है। हालांकि रूस के खिलाफ होता रहा मिलिट्री बेस इस्तेमाल। तो अलास्का में होने वाली ये बैठक कहां पर होगी, यही एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलास्का में मिलिट्री बेस पर मुलाकात को लेकर यह खबर सामने आई है, जहां एल्मेडोफ रिचर्डसन मिलिट्री बेस पर वार्ता को लेकर यह खबर है और रूस के खिलाफ होता रहा है मिलिट्री बेस इस्तेमाल। अब जहां पर महामुलाकात, उस बेस के बारे में ही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि जॉइंट बेस एल्मेडोफ रिचर्डसन पर यह मीटिंग हो रही है। एयरफोर्स और आर्मी बेस को मिलाकर ये बना है। 64,000 एकड़ में तैयार किया गया ये वो बेस है जहां अलास्का के एकोरेज में है यूएस मिलिट्री बेस पर अहम विमान स्क्वाड्रन की तैनाती है। F-22 रैप्टर स्टेल्थ लड़ाकू जेट रेडी मोड पर है। हालांकि अलास्का का मिलिट्री बेस शीत युद्ध का साक्षी है, क्योंकि यूएस मिलिट्री बेस का यह निर्माण 1940 में किया गया। यूएस और रूस के बीच शीत युद्ध के वक्त अहम भूमिका इसने निभाई है। विमानों और रडार्स के जरिए रूसी सेना की निगरानी की गई है और रडार के जरिए ही संभावित एटमी हमलों को रोकने में भी मदद। हालांकि 1971 में निक्सन, जापान के सम्राट हिरोहितो के बीच वार्ता हुई थी। अब अलास्का वार्ता को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर है। ट्रंप ने अपना प्लान बताया है। पहली बैठक सफल रही तो दूसरी बैठक भी होगी। दूसरी बैठक में ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे, यह बात ट्रंप की तरफ से कही गई है। यानी दूसरी बैठक त्रिपक्षीय वार्ता होगी। दूसरी बैठक में युद्ध का हल निकल जाएगा, यह बात ट्रंप की तरफ से कही गई। ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत का पहला राउंड सफल रहा तो दूसरा राउंड भी होगा जिसमें ज़ेलेंस्की शामिल होंगे। लेकिन ट्रंप ने यह नहीं बताया कि क्या ट्रंप के इस प्लान से पुतिन भी सहमत हैं या नहीं, क्योंकि पुतिन ने इस बात के कोई भी संकेत नहीं दिए कि वो ज़ेलेंस्की से डायरेक्ट बातचीत करेंगे। आपको बताते हैं अलास्का शिखर सम्मेलन की चुनौतियां आखिर क्या हैं, और इस बीच ट्रंप पुतिन शिखर वार्ता, शांति या कोहराम, क्योंकि बातचीत की चुनौतियां पहले समझिए। बातचीत का ठोस खाका अभी साफ नहीं है। रूस अपनी शर्तों से पीछे ना हटने पर अड़िग है। ट्रंप के बड़े दावे अभी से बातचीत पर भारी पड़ रहे हैं। हालांकि आशंका क्या है, अब ये भी समझिए। बहुत जल्द ठोस और मजबूत समझौते की संभावना कम और बैठक कूटनीतिक और फोटो ऑप बनकर रह सकती है। हालांकि पुतिन और ट्रंप को क्या फायदा होगा? पुतिन मीटिंग को रणनीतिक हित के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रंप बातचीत से घरेलू राजनीतिक में फायदा ले सकते हैं। बड़ी बात यही है कि यूक्रेन को बाहर रखकर कोई बातचीत शांति नहीं ला सकती। अब यूक्रेन को सैन्य मदद नेटो देगा। एक और बड़ी खबर आई है, नेटो के सैन्य पैकेज का ऐलान और नए सप्लाई रूट के जरिए ये मदद कैसे पहुंचेगी, इसी को लेकर खबर है। $50 करोड़ की सैन्य सहायता जर्मनी देगा। जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड ने मदद दी। तो नेटो ने सैन्य पैकेज का ऐलान किया है। नए सप्लाई रूट के जरिए यह मदद मिलेगी, लेकिन किस नेटो देश ने यूक्रेन को कितनी मदद दी है, सैन्य सहायता के पीछे नेटो का मकसद क्या है, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि नेटो का वॉर प्लान नहीं होगा युद्ध विराम। जर्मनी, जो कि अभी तक $50 करोड़ की सहायता पैकेज दे चुका है, और नीदरलैंड जो कि $58 करोड़ का पैकेज दे चुका है। एयर डिफेंस के तौर पर यह मदद दी गई है, गोला बारूद के तौर पर यह मदद दी गई है, जबकि स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क भी $50 करोड़ की मदद दे चुके हैं, जिसमें टैंक रोधी हथियारों के साथ साथ गोला बारूद दिए गए हैं। और क्या नेटो यूक्रेन में युद्ध विराम नहीं चाहता, ये एक और बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ होने वाली ये वार्ता और वार्ता के बीच हो रही संभावनाओं को देखते हुए ट्रंप की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं मनीष। ऐसे में नेटो का एक और सैन्य सहायता देने का ये ऐलान अलास्का वार्ता के वक्त ही सैन्य सहायता क्यों, यही एक और बहुत बड़ा सवाल मनीष। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है चूंकि अलास्का में मीटिंग हो रही है, और अभी मैं TV9 के डायरेक्टर हेमंत शर्मा जी का एक लेख पढ़ रहा था अलास्का के बारे में। ये मानव सभ्यता का आखिरी पड़ाव है। मुझे लगता है कि इस मीटिंग के बाद भी अगर
दोनों महाशक्ति समझ नहीं पाते हैं तो उसके बाद मानव सभ्यता को बचना नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कारण नाटो है। आप देखिए, जिस दिन रूस और नाटो के बीच जंग होगी, जिस दिन रूस और अमेरिका के बीच जंग होगी, तो फिर ये धरती तबाही होनी है, फिर मानव सभ्यता बचेगी कहाँ। उससे पहले ये आखिरी कोशिश कह सकते हैं, लेकिन ये आखिरी कोशिश में नीयत ठीक नहीं है। वो इसीलिए कि जब युद्ध चरम पर है, जब नाटो अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, जब ट्रंप को खुद अपने आप पर भरोसा नहीं है कि इस डील में हासिल क्या होगा, और जब सौदेबाजी के लिए कहीं कोई पक्ष कुछ भी राजी होने को तैयार नहीं है, तो इसका रिजल्ट तो सबको पता है कि यही होगा। इसके बाद तबाही होनी है, विध्वंस होना है, और फिर मानव सभ्यता कहाँ बचेगी। तो ऐसी स्थिति में ये मीटिंग हो रही है, बस कहने के लिए मीटिंग हो रही है। ट्रंप और पुतिन बड़े अंदाज में मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट होगा युद्ध, युद्ध और युद्ध, केवल युद्ध ही होना है। ट्रंप इज होल्डिंग हाई होप्स, लेकिन क्या नेटो को ही अब ट्रंप पर भरोसा नहीं है? कहीं ये ना हो बाद में ट्रंप ये कह दे कि नेटो को बचाने के लिए ही मैंने ये एक और कोशिश की थी। ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि नेटो के खिलाफ ही रूस और बेलारूस की तैयारी को लेकर भी मनीष एक बहुत बड़ी खबर आई है, और सितंबर में रूस और बेलारूस का साझा सैन्य अभ्यास और एटमी हथियारों की तैनाती का ही अभ्यास होगा। हालांकि अभ्यास में शामिल होंगे 1.5 लाख सैनिक। नेटो की एक और बड़ी तैयारी, क्योंकि रूस की तरफ से लगातार बढ़ते खतरों के बीच नेटो भी युद्ध की तैयारी को लेकर बड़े दावे कर रहा है। ऐसे में एक और बड़ी खबर सामने आई है, और एटमी हथियारों की तैनाती का अभ्यास होगा, यही बड़ी खबर है। सितंबर में रूस और बेलारूस का साझा सैन्य अभ्यास को लेकर फिलहाल ये खबर है, और जिससे साफ है कि नेटो के खिलाफ रूस और बेलारूस की भी बड़ी तैयारी है। तो नेटो के खिलाफ पुतिन और लुकाशेंको की जंगी तैयारी। खबर क्या है? खबर है रूस और बेलारूस के साझा सैन्य अभ्यास को लेकर। कब होगा? 12 से 16 सितंबर को ये युद्ध अभ्यास होगा। एटमी हथियारों की तैनाती का अभ्यास है, और अर्शनिक की तैनाती का भी अभ्यास होगा। हालांकि इसी अभ्यास में 1.5 लाख सैनिक होंगे, और जैपेड 2025 ये 2025 का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास माना जा रहा है। अब अलास्का वार्ता से पहले ही रूस की बड़ी तैयारी को लेकर भी एक खबर है। न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल बुरोवेस्निक का परीक्षण रूस करेगा, और सैटेलाइट तस्वीरों से जो फिलहाल जानकारी सामने आई है, नोवाया ज़ेमेल्या टेस्ट साइट पर परीक्षण किया जाएगा।